गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको। मतलब इवन मैं ये बोल रहा हूँ जो मैं टॉपिक कवर करूँगा सिर्फ आपको उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। ठीक है, किसी भी नॉलेज के लिए, है ना। तो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको उसको नोट करते जाना है, और उसके लिए पर्टिकुलर नोट्स भी बना लेना इस चैप्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और आपको हमेशा के लिए याद रखने के लिए वो चीज़ें लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। हाइड्रोजन। क्या ये नाम सुना सुना सा लग रहा है? जी हाँ, सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, ये ये व्यक्ति हर इंसान के साथ ढल जाता है, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ ढल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिथियम बताया था, है ना, सोडियम बताया था, पोटेशियम बताया था, इन सब की प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने कि क्या आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, कैसे कैसे ये क्या क्या चीज़ें करता है। ठीक है, तो सिमिलरली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है? हाइड्रोजन को रखा गया है हमारे अल्केलाई मेटल के जस्ट ऊपर, अबव अल्कलाई मेटल, है ना, अबव अल्कलाई मेटल के ऊपर। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल का सबसे प्राइम एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सबसे प्राइम एलिमेंट है। इसको सबसे अलग क्यों रखा गया मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जब मैंने चैप्टर नंबर 10th पढ़ाया था, शायद एस ब्लॉक पढ़ाया था जब, है ना, उसमें मैंने बताया था कि हेलिना की रब से फरियाद, मैंने ऐसा कुछ बताया था। लेकिन मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि लिथियम से लेकर फ्रांसाजियन तक को बोलते हैं हम अल्कलाई मेटल। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको हम लोगों ने अल्कलाई मेटल में इंक्लूड नहीं किया था। अब हम अलग से बात इसलिए कर रहे हैं हाइड्रोजन का, इसका एक पूरा चैप्टर बन गया, इस हाइड्रोजन का एक पूरा चैप्टर बन चुका है। ठीक है, कि हाइड्रोजन कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। तो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एलिमेंट इन नेचर। जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन है वो सबसे सिंपलेस्ट, जो हाइड्रोजन है वो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है। जैसे कि ये ऑक्सीजन बनाया मैंने, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड एच, सिंपलेस्ट मतलब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बहुत इजी है बनाने में। ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर अनलाइकली डिफरेंट इन विच अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज डायएटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, तो हमने देखा है जो एग्जिस्टेंस थी अल्कलाई मेटल की, जो एग्जिस्टेंस थी अल्कलाई मेटल की, वो क्या थी? लिथियम जो था ऐसा पाया जाता था लिथियम के फॉर्म में, है ना। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन काय के फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है। जी हाँ, ये जो O2 है ये भी डायएटॉमिक है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर क्या हो जाएगा? डायएटॉमिक। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। ठीक है, डायएटॉमिक नेचर के, डायएटॉमिक नेचर में। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन जो था फर्स्ट डेवलप किसके द्वारा किया गया था? कोई केमिस्ट,
क्या नाम था उनका, हेनरी सेवेंडिश ने इन्हें इसे मतलब डेवलप किया था 1766 में, है ना, बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे, ठीक है, उसके बाद उन्हें हाइड्रोजन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताया कि पोजीशन क्या होती है हाइड्रोजन की, ठीक है, और ये किस नेचर का होता है, डायटोमिक नेचर का होता है, मतलब इसका जो एटम है वो, मतलब जो ये नेचर में पाया जाएगा वो H2 के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसकी पोजीशंस की। पोजीशन में क्या था, जो पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया था हमने, उसमें सबसे ऊपर ये रखा रहता होता है, इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वो होता है NS1, ठीक है। NS नहीं, सॉरी, एक ही एलिमेंट है तो 1s1, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन का हमने पोजीशन देख लिया, ये कहाँ कैसे रखा होता है। अच्छा, ये क्या होता है ना, हाइड्रोजन जो है ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। क्या बिहेवियर करता है, ड्यूअल बिहेवियर। बहुत अलग आदमी है ये भाई, देखना इसको दोहरे पढ़ते हैं, ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस भी बना सकता है, हाइड्रोजन माइनस भी बना सकता है। क्यों, हाइड्रोजन प्लस क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो क्या ये H माइनस बनेगा, और अच्छा H माइनस बनेगा तो हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं हेलोजन्स, हेलोजन्स बोलते हैं ना, हेलोजन्स। और हेलोजन्स में मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है ना, आयोडीन आता है, ये सारे क्या है, हेलोजन्स है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, मतलब F माइनस बनाते हैं, Cl माइनस बनाते हैं, I माइनस बनाते हैं। मैंने बताया था आपको रिडॉक्स रिएक्शन में कि Cl के ऊपर हमेशा माइनस बनी रहता है, फ्लोरीन के ऊपर भी माइनस बनी रहता है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन H प्लस भी शो कर सकता है, H माइनस भी शो कर सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो है वो क्या, हमारे कार्बन ग्रुप, जो हमारा ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली का, आप पढ़ेंगे काय में, पीरियोडिक टेबल में कार्बन फैमिली है, आप उसमें उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज से भी मैच खाता है, ठीक है। क्योंकि जो इसके ऑर्बिटल्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, वो हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, क्या होता है हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, ठीक है। ड्यू टू दिस क्या होता है कि ये बहुत, कहते हैं ना कि अपन हर इंसान जो सब जगह होता है वो कहीं नहीं होता है, तो ये सबके साथ था, ठीक है, जो सबके साथ होता वो किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। ये सबके साथ था, ये इसकी प्रॉपर्टीज इससे भी मैच खा सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से भी मैच खा लेती। तो इस बंदे को अलग ही कर दिया गया पीरियोडिक टेबल से, इन द सेंस पीरियोडिक टेबल से अलग नहीं कर दिया गया, इसके लिए एक अलग ही एक बेहतरीन प्लेस दे दी गई है जो कि प्राइम प्लेस है, ठीक है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे प्राइम एलिमेंट है, ठीक है, सबसे प्राइम एलिमेंट है हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो हाइड्रोजन ही मिलेगा। अच्छा, अब मैं इसके आगे बात करता हूँ। इसको हम हाइड्रोजन को अल्कलाई मेटल से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, कैसे आप इससे कंपेयर कर सकते हो अल्कलाई मेटल से। अल्कलाई मेटल क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों अल्कलाई मेटल लिया, ठीक है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है अल्कलाई मेटल की, मतलब अल्कलाई मेटल इन द सेंस लिथियम, है ना, सोडियम, ये सारे। तो लिथियम का मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था 1s1, सोडियम का होता था 1s2 2s1,
ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन का देखूं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन का, वो क्या है, 1s1 है। तो देखिए लिथियम और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी ये सेम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, मैं बता रहा हूँ क्या, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कलाई मेटल, ठीक है। ध्यान रखना ये जो मैं बोला हूँ अभी, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कलाई मेटल, मतलब हाइड्रोजन का किस तरीके से रिजेंबल करते हैं अपन हाइड्रोजन को अल्कलाई मेटल से, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या कैरेक्टर एंड वैलेंसीज, ठीक है। ये कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देता है, देखो हमने पढ़ा था कि जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, और क्या बना लेता है, Na+ बना लेता है ना, Na+ बना लेता है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बना लेता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ बना लेगा, है ना। अच्छा, एक बात ये भी है, ठीक है, H+ बना लेगा। अब देखो मैंने तीसरी चीज़ आपको पहले भी बताई कि हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करता है, +1 शो करता है। ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है हाइड्रोजन का, +1, ठीक है, याद रखना हमेशा के लिए। चौथी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये छोड़ दीजिए, रहने दिए। हाँ, चौथा मैं आपको बताता हूँ, साइज ऑफ आयंस, ठीक है। साइज ऑफ केटायन ऑफ एल्कलाई मेटल इज लार्ज एंड दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेक्साहाइड्रेट आयंस बाय द हाइड्रेशन ऑफ केटायन वेयर Hs+, ठीक है। तो जो साइज रहता है इसका वो कुछ समथिंग नियरली क्या होता है, 1.5 इंटू 10⁻³ pm, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है दो चीज़ों से मैच खाता है। मैंने बताया था सबसे पहले कि इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच खाएगी, एक तो अल्कलाई मेटल से मैच खाती है और एक काय से खाती है, हेलोजेंस से, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको हेलोजन का मामला बताता हूँ। अभी मैंने आपको काय का बताया, अल्कलाई मेटल का, है ना, ग्रुप 1A का। अब मैं आपको हेलोजेंस का रिजेम्बलेंस बताता हूँ, रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस, ठीक है। तो हेलोजन के साथ क्या कैसे बिहेव करता है ये, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है हेलोजन के साथ। अच्छा, अगर आउटर, देखो जो आउटर ऑर्बिटल होता है ना, आउटर ऑर्बिटल हेलोजन का, आउटर ऑर्बिटल का मतलब समझ में आता है, मतलब ये जो उसका एटम होता है उसके जब भी आपको पता होगा कि जो एटम्स बनते हैं वो एक ऐसे इस फॉर्म में बनते हैं कि पहला एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट वाला जो आउटर ऑर्बिटल होता है ये वाला, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लास्ट वाले ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी एलिमेंट में 8 से ज़्यादा, आउटर शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। और जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, आठ, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब वो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, वो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। हेलोजन में 7 ऑलरेडी हैं आउटर ऑर्बिटल पे, ठीक है, 7 ऑलरेडी आउटर ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है, तभी तो क्या होता है, जो फ्लोरीन जो होता है ना वो L- होता है, क्योंकि इसके उधार ही चढ़ा हुआ है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर लेता है,
ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो हमारे हेलोजन्स की, ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। और ये हेलोजन या फिर फ्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर जो होता है ना हेलोजन का, वो भी काफ़ी हद तक सही होता है, ठीक है। अब डायटोमिक नेचर, ठीक है, डायटोमिक नेचर में कैसे पाया जाएगा, जैसे कि H2 पाया जाता है, F2 पाया जाता है, Cl2 पाया जाता है और Br2। जी हाँ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब डायटोमिक नेचर होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, ठीक है। हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ मेटल इन देयर कंपाउंड एंड हेलोजन रिप्रेजेंट -1 ऑक्सीडेशन इन देयर कंपाउंड ऑल्सो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है, मैंने बताया था आपको, प्लस भी शो करता, माइनस भी शो करता। +1 हमेशा शो करता है, लेकिन -1 जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम Na-, तो सोडियम प्लस है इसमें, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। NaCl ऐसे, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ, या फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसको आगे चलाएंगे अपन कल। आगे अपन कल बढ़ते हैं इसके लिए। मैं जो जो टॉपिक बोलूँ वो टॉपिक करते जाना बस, ठीक है। इसमें से मैं आपको भेज दूंगा क्या क्या टॉपिक कर रहा है ग्रुप में, ठीक है। ओके, बाय बाय।